बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। नाम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर जाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हंस गए श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जगत लांघ गए अजरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, मैं अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाथ से कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राज, जिनके काज सकल तुम नाज। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंते न धरई, हनुमत के सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महान कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि तेरा, जय नाथ हृदय मानेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम पवन करे संकट हरना। मंगल मूर्ति राम लखन सीता, सहित हृदय बसो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, बोलिए श्री भागवत महापुराण की। चरण में वंदन किया करे। तो हमारे इस भौतिक शरीर की जो इसके द्वारा होना चाहिए, हमारे इस शरीर से हमें क्या करना चाहिए? भोजन करते हैं हम, जलपान करते हैं,
यहाँ वहाँ विचरते हैं, वही इसमें बताया गया है। आँख जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि
लाल की। प्रभु जब अपने धाम को जाते हैं और प्रभु की याद में ही जब हम जैसे कहीं पहुंचते हैं दर्शन करने और यात्रा निकल जाए, जैसे हमारे द्वार से भी जो यात्राएं निकलती हैं, मूर्तियां निकलती हैं, जो भी है चले जाते हैं, या हम दरबार में आए और स्वरूप बैठे थे, हमें पता लगे कि भाई झांकी तो अंदर पहुंच गई। उसी प्रकार एक भक्त जब प्रभु मथुरा को चले गए तो वहां पे एक भक्त बैठा है और भगवान से जो कहता है, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार दोनों हाथ खोल के भगवान का जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो वो भक्त भगवान से क्या कहता है, ध्यान से सुने और उस भक्त का भाव देखें, क्योंकि प्रभु की छवि को हम जी भर के कभी देख ही नहीं पाते। और जैसे कल भी कथा में बात आई थी कि हम इन चक्षुओं से, इन नेत्रों से प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते हैं। नेत्रों को बंद करके जब हमारे अंतर चक्षु जागृत होते हैं, खुलते हैं, तब उस प्रभु की छवि के हमें दर्शन होते हैं। तो वो भक्त कहता है, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, ध्यान से सुने तो उस भक्त का भाव हमें समझ में आए। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। अब उस भक्त के जो भाव आते हैं वो बतलाता है। तो क्या कहता है, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी।
जाते कहीं नहीं है प्रभु, लेकिन जो साक्षात स्वरूप हो वो मोहिनी मूरत जब वर्षित हो जाए, जैसे भी 7 दिन यहाँ पर हम ये उत्सव मना रहे हैं और 8वें दिन आप यहाँ देखना तो निकलते नहीं बनेगा हमसे कुछ दिन। वही भाव को भक्त बतलाता है तो कहता है चले आप तो ओ प्यारे कन्हैया, प्रभु का चलना खेलना कूदना, वो कदमन पे बैठना और उन्हीं की याद में तो वो भी बताता है कि सावन में जब झूले रखते थे, झूला झूलते थे, खेल होते थे यमुना के किनारे, उसी भाव के साथ कहता है प्रभु तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, तेरा मुस्कुराना तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, वो कदमन की छैया और सावन के झूले, वो कदमन की छैया
की भी बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, राजी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। और फिर कहता है अंततः तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन। मैं चरणों में मारूं ये तन मन ये जीवन, चरणों में मारूं हाय मेरा कैसा ये बिगड़ा नसीब, हाय मेरा कैसा ये बिगड़ा नसीब, बड़ी आरज़ू थी सादगी, जीवन की देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, राजी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। प्रभु दृष्टि अब प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, मुलाकात की, मुलाकात की, मुलाकात की, मुलाकात की। जय जय श्री राधे, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलिए, श्री व्यास जी महाराज की बोलिए, सच्चे दरबार की। सौरभ पट्टी उठा, पट्टी मिली फूल खिलेंगे, आओगे जब सामने अंगना, फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसे अंगना, फूल खिलेंगे, नैना तेरे कजरारे, नैनों पे हम दिल हारे, अनजाने ही तेरे नैनों से वादे किए कई सारे, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम हो सावन। देव सुतं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जग गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रन्ध्रान् वेणोर्धरः सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यसबलरमणं प्राविशन्मीति तीर्था। इसी को चलाना और बीच में बांसुरी, अभी कुछ और कोई नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ऐसे बढ़िया सा आज गोपी चंदन है ये। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं, कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृतासुतं कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं। नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे अंबिका जी वन्दे वृतासुतं। लंबा लगाइए, डरने की बात नहीं, सबको लंबा लगाइए। हरे कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। करारविंदं पदारविंदं, देवदारविन्दं हरि करारविंदे पदारविंदं, मुखारविंदे बिंबे दयंतं, करारविंदे पदारविंदं, मुखारविंदे बिंबे दयंतं, वटस्य स्फुटे दयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, 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 बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, क्षणिक भगवान की श्री हरि की जो प्रार्थना है, आज भगवान के परम पावन में एक नहीं बलि भगवान का भी आज जन्म होना है, कच्छावतार का भी जन्म होना है, मोहिनी अवतार का भी जन्म होना है, भगवान श्री राम का भी जन्म होना है, और हमारे नटखट लाल कन्हैया का भी जन्म होना है। तो पहले सर्वप्रथम भगवान विष्णु को हम मनाते हैं, और इसे ये चूंकि संस्कृत में है, स्तुति है भगवान की, तो आप लोग जो है मनन करें, स्मरण करें। ओम
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधे। जगज्जालपालं कचदकण्ठमालं जगज्जालजालं कचदकण्ठमालं करचन्द्रबालं महादैत्यकालं चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं तु पद्मासहायं भजेऽहं तु पद्मासहायं भजेऽहं तु हम भजे हम थोड़ा शुरू करें, थोड़ा यहाँ इन लोग तक आवाज नहीं पहुँच रही है। सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं सदादित्यवासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं राधे। सभी लोग ध्यान दें। रमाकंठे हारं श्रुतिवात सारं नन्तर्विहारं धरावरहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं चिदानन्दरूपं मनोमस्वरूपं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं चिदानन्दरूपं घृतानैकरूपं भजेऽहं घृतानैकरूपं जराजन्महीनं परानन्दहीनं जराजन्महीनं परानन्दहीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्म हेतुं सुरानीकेतुं जगज्जन्म हेतुं जराजन्मकेतुं त्रैलोक्यसेतुं भजेऽहं त्रिलोक्यसेतुं भजेऽहं कृतन्माय गानं खगाधीशयानं कृतमालमालं विमुक्ते निदानं हरारातिमानं विमुक्ते स्वभक्तानुकूलं जगद्रक्षमूलं स्वभक्तानुकूलं जगद्रक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेयं सदा दिव्यदेहं प्रजाताखिलेयं वैकुण्ठगेहं भजेऽहं वैकुण्ठगेहं भजेऽहं सुरारिबलिचं त्रैलोक्यबलिचं सुरारिबलिचं गरुणं गरिचं स्वरूपैकनिचं गुरूणां गरिचं विनिष्टं सदा युद्धधीरं वीरवीरं सदा महां बोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहं रमावामे भागं तलन्नक्षणागं रमावामे कृताधीनयागं कृतारागरागं कृताधीन मुनीन्द्रे सुगीतं सुरे संपरीतं मुनीन्द्रे
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। गते दिवसम सुनो, इधर उधर ध्यान बोलो, वृंदावन बिहारी लाल। अभी हमारी आज सब लोगों से एक निवेदन है, ये सभी लोग जो हमारे पास भी बैठे हैं, आगे बैठे हैं, जिन्हें मोबाइल चलाना है वो पीछे जाके चलाएंगे, ठीक है? चाहे हमारे फोटोग्राफर हो, हमारे कलाकार हो, हमारे भक्त हो, ठीक है? बिल्कुल। आज आप लोग को, क्योंकि एक तो अपन लोग वैसे भी जल वर्षा जो हुई है इसमें कंटिन्यू अपन लोग लेट हैं और कथाएं होंगी अनेक और उन कथाओं को कहना भी आवश्यक है। तो हमारा आप लोगों से सभी से नम्र निवेदन है, आगे कोई मोबाइल ना चलाएं, चाहे वो सौरभ पंडित जी हों, चाहे ये, चाहे आप लोग हों और या आप। हाँ, इमरजेंसी कोई कॉल आती है, आप उठ करके साइड में जाएं और वहाँ बात करें, मना किसी को नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखें आप लोग का ध्यान और विशेष तौर से हमारे सभी भक्तों का ध्यान यहाँ रहे। अब रही बात अनूप की, चूंकि इनका वीडियो बनता है इसलिए ये बना सकते हैं, लेकिन साइड में बनाएंगे, ठीक है? इधर एकदम फ्रंट में बिल्कुल ना आए, ठीक है ना? तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, क्योंकि हम आपको बता दें, व्यास जो बन जाता है, जिसे आप अब एक सिंहासन पर बिठाते हैं, व्यास का इतना महत्व हो सकता है कि जो आपने सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा। जब भावरें पड़ती हैं विवाह में, कभी आप लोगों ने, बहुत से पंडित जी भी यहाँ पे होंगे, भावर जब पड़ती है तो भावरे में 7-5 वचन होते हैं। उन 7-5 वचनों में जब भगवान शिव ने वरदान मांगा है और पार्वती ने भी वरदान मांगा है एक दूसरे से, वरदान माने वचन, तो उन वचनों में कहा गया था कि पार्वती ने कहा कि प्रभु, भगवान बोले कि देखो, मम चित्तम, तुम्हारा चित्त मुझ में लगा रहे और मेरे अलावा तुम किसी पर पुरुष की प्रशंसा नहीं करोगी। यानी स्त्रियों को किसी दूसरे पुरुष की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। और यही बात पार्वती ने भी कहा था कि भगवान, अभी तक तो आपने जो किया सो ठीक है, लेकिन अब आपका चित्त मुझ में लगा रहे, यानी आपको एक पत्नी व्रत धारण करना होता है। ये बराबर के वचन थे। इन बराबर के वचनों में तो उसमें कहा गया था, पार्वती बोली भगवान, जब बारात निकलती है, जब बारात निकलती है तो स्त्रियां दौड़ती हैं दूल्हा देखने के लिए, और ये स्त्रियों की एक बड़ी सुंदर सी आदत होती है, चाहे अपना दूल्हा कैसा भी हो, लेकिन बारात में जो दूल्हा आया है उसे एक बार जरूर देखना है। थोड़े इधर दो खिसका लो, पीछे बैठ जाओ, थोड़ा और पीछे हो जाओ, दो दे इधर उधर कर दो, फूल लगा दो, तुम्हें हवा भी लगेगी, ये पंखा भी नहीं चल रहा तुम्हारा, चलवा लो, तुम लोग को भी उधर घुमा दे, सब लोग की सुविधा बना लें। कल जहां से कुर्सियां डली थी वहीं से डलवाएं, भीड़ तो आ जाएगी। अभी तो हमारे श्रीवास्तव जी ने, प्रमोद जी ने और सभी लोगों ने सोचा था कि गीला हो गया तो सब लोग कुर्सियों पर बैठे, तो माइक भी उधर लो। तो जब व्यवस्था तो गद्दों की और उसकी ही रखना, क्योंकि भीड़ बहुत आएगी, कुर्सियों से तो पूर्ति होने वाली नहीं। तब जाकर के पार्वती ने कहा था कि महाराज अब हम क्या करें, बारात निकलेगी तो हम तो, और हम स्त्रियों के साथ भागेंगी, हम भी देखने के लिए भागेंगे। उस समय समस्त स्त्रियां दूल्हे की बड़ाई कर रही होंगी या उसमें कमियां होंगी तो कमी निकाल रही होंगी, तो उस समय हम क्या कहें कि मेरे पति बहुत सुंदर हैं? बोले नहीं, जब ऐसी बात है तो बोले दो जगह पर हम आपको एक तरह से कंसेशन देते हैं, क्या छूट देते हैं। वो बोले क्या
बोले जब दूल्हा बारात निकले और जिस दूल्हे के सिर पर मुकुट हो, वो जिसको आप लोग पगड़ी कहते हैं, उस पगड़ी का बड़ा महत्व है। बोले जिस दूल्हे के सिर पर पगड़ी रखी हो वो दूल्हा दूल्हा नहीं होता है, भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। और भगवान विष्णु की यदि आप प्रशंसा करती हैं तो मेरी ही प्रशंसा कहलाएगी। यानी कि भगवान विष्णु जो है दूल्हे के स्वरूप होते हैं। और ऐसे ही बोले व्यास, बोले कहीं पर कथा होती है। अब जब कथा होती है तो सभी स्त्रियां, सभी भक्त लोग, यदि व्यास जी अच्छी कथा कर रहे होंगे तो सब प्रशंसा करेंगे, भाई बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं, ठीक है। तो उस समय हम क्या कहेंगे, मेरे पतिदेव बहुत अच्छा गाते हैं, या मैं उनकी प्रशंसा करूं? बोले नहीं, व्यास जो होता है, व्यास स्वयं विष्णु के अंश हैं और इस सिंहासन पर जब तक वो बैठे रहें तब तक आप उनकी प्रशंसा कर सकती हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता, इसमें कोई पाप नहीं लगता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सीटी लग रही है। सुखदेव जी बोले राजन, देवताओं की इस प्रकार स्तुति सुनकर सूर्योदय के समान तेज वाले देवताओं के भगवान प्रकट हुए। उनके नेत्र चौंधिया गए जब भगवान प्रकट हुए। जब वे अपने शरीर को नहीं देख सकते थे तो भगवान को कैसे देख पाते? जन्म अवस्थित नाथ से आप परे हो नाथ, और कारण तीनों के स्वयं करियो हमें सनाथ। हे भगवान, मुझे सनाथ कीजिए। नाना प्रकार से और पुरुष निर्गुण होते हैं। हे नाथ, आपको प्रकट देख करके जिस प्रकार से दावा नल की जो अग्नि होती है वो गंगा जल के पान करने से हाथी गंगा जल पी करके सुखी हो जाते हैं। आप सर्व साक्षी हैं, इसलिए अपना मनोरथ बनाने की आवश्यकता है। हे ब्राह्मणों और देवताओं, जिस उपाय के सुख से प्राप्त हो सके वही करना चाहिए। एवं विरचितादिभिर्वृतं तस्य द्विज्ञाय तेषां हृदयें तथैव। सुखदेव जी बोले, ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति को सुन करके भगवान हृदय की कामनाओं को जानने वाले बोले, हे ब्रह्मा, हे शिव, हे देवगणों, सावधानी से होकर के मेरी बात सुनो, जिसमें तुम्हारा कल्याण निश्चित है। क्योंकि वृत्तासुर इत्यादि से देवता बहुत परेशान थे। अभी तुम जाकर के उत्कर्ष काल के लिए दैव कृपा से संपन्न दैत्य और दानवों से संधि कर लो। अपने कार्य की सिद्धि के लिए, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो, इसके लिए देखो ज्ञान की बात आ रही है और आप लोग अगर सुनेंगे तो कथा बहुत जल्दी आगे निकल जाएगी, इसको दोहराने का समय नहीं मिलेगा। जब आपका कोई काम निकलता हो और आपका कोई शत्रु हो तो उस समय थोड़ा झुक जाना चाहिए और नम्रता से मिलना चाहिए। नम्रता से मिलने से
शत्रु से भी मिलने पर कोई बुराई नहीं होती है। तुम शीघ्र ही उपाय करो जिससे अमृत उत्पन्न हो सके। भगवान ने ऐसी वाणी की है और उसके द्वारा मृत्यु ग्रसित प्राणियों में अमर तत्व की प्राप्ति होगी। इसके लिए क्षीर सागर में विद्युत रूखणी और तृण पत्रादि डाल करके मंदराचल नाम के पर्वत की रई बनाओ। रई आप लोग समझते होंगे जो मठा बहाने वाली होती है। अब आजकल तो मिक्सी का जमाना है तो बहुत लोगों को रई का पता ही नहीं होगा, लेकिन अभी पुरानी माता बहनें बैठी हुई हैं तो बोले मंदराचल की रई बनाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और वासुकी नाम की नाग की नेति बनाओ। नेति माने रस्सी। इस प्रकार से जो है आलस छोड़ करके अति शीघ्र समुद्र का मंथन करो। देखो ऐसा करने से तुम्हें श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। और देवताओं में जो कलेश है श्रेष्ठ फल मिलेगा, देवताओं को कलेश मिलेगा। देवताओं से संधि और नियमों में देवताओं की जो मांग हो उसे स्वीकार कर लो। जब कोई बोले देवता तुमसे नाराज है तो उनसे तुम संधि कर लो, और जब संधि कर लोगे तो ये कार्य पूरा होगा। सुखदेव जी बोले हे पारिचत, देवताओं को ऐसा आदेश देखकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। शिव जी सहित ब्रह्मा जी इत्यादि सब अपने अपने लोक को चले गए। दैत्यराज बलि के पास जाकर पहुंचे और अपने शत्रु को आते देख करके दैत्यों को क्रोध आ गया। और ये क्यों हुआ? जो बलि महाराज हैं प्रहलाद के पौत्र, प्रहलाद के पौत्र हैं, और प्रहलाद के पौत्र ने सब देवताओं के राजपाट जीत लिए थे और देवता इधर उधर भटक रहे थे। तो देवताओं की जो माता है अदिति वो बहुत परेशान थी, बड़ी उदास बैठी हुई थी। तो कश्यप ऋषि ने कहा अरे ऋषियों, तुम्हें कौन सा कष्ट है और तुम क्यों दुखी हो? तो आप जानते हैं और जानते ही होंगे सब कि माता ही एक ऐसी होती है, माँ ऐसी होती है जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है और करती भी है। और यदि उनका बेटा चाहे माँ बुढ़ी हो जाए, बूढ़े से बूढ़ी हो जाए, बिल्कुल बूढ़ी हो जाए, खंग टुकरिया हो जाए और उनका बेटा भी बुढ़ा हो जाए, लेकिन माँ के दिल में यदि वो दुखी हो जाएगा तो हृदय विदीर्ण हो जाता है, वो दुखी हो जाती है। तभी तो वो कहते हैं ना कि जब माँ का हृदय होता है इतना कोमल होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो माँ का हृदय कितना होता है जिसके लिए श्री राधे तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है प्यारी। इनके साथ कुछ भी करो। कितनी भोली है प्यारी प्यारी है।
बात है, ये पंक्ति ये भजन नहीं है, किसी के भाव होते हैं तो वो प्रकट करता है। जब पहली बार भजन गाते तो बहुत लोग हैं, परंतु पहली बार जब वो लिखा जाता है तो ना किसी कंप्यूटर से ना किसी नेट से, वो किसी के हृदय से भाव प्रकट होते हैं, फिर उसे हम और आप गाते हैं, सुनते हैं। तो ये किसी के भाव है, जब उसके अंदर प्रकट हुए उसने उन्हें किसी कागज पर उतारा, फिर वो गाए गए और सभी जगह प्रचलित हुए। तो जो भाव उसका है उसी में अमृत होता है। तो ये माँ के लिए जो पंक्तियां कही गई हैं बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। तो क्या कहा है? दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। ये जो प्यार है ओ मेरी इंडिया पे, ओ अपनी इंडिया भी तूने वारी है। ओ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे दुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे रोने पे मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। और माँ होती क्या है ये भी इसी में उन्होंने बताया है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है
अब ये तो हुई थी माँ की बात। यहाँ अदिति जो है, जब परेशान थी, उनको दुखी देख करके कश्यप जी ने कहा तुम्हें पयोव्रत करना है। पयोव्रत 12 दिन का होता है, फाल्गुन के महीने में होता है। और उन्होंने अपना व्रत किया। इधर राजा बलि, एक आधे लोग को कर दो उस तरफ, नहीं वो उधर घुमा दो, लोग को भी तो आ जाए। तो यहाँ ब्रह्मादि देवता जब चले गए तो सबसे पहले समुद्र के पास पहुंचे सभी देवता, और सभी देवताओं ने जाकर के समुद्र से प्रार्थना की। समुद्र से प्रार्थना की कि प्रभु का आदेश है और हम आपको मथ करके जो आपके अंदर मंथन में अमृत है वो हम प्राप्त करना चाहते हैं। समुद्र ने तो पहले लीलाबादी करी, लेकिन समुद्र ने कहा ठीक है, लेकिन हमें मथोगे कैसे? हम कोई छोटे मोटे तो है नहीं, हमारा मंथन तो मुश्किल है। देवता बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मंदिराचल नामक पर्वत के पास गए, पर्वत से प्रार्थना की, पर्वत की वंदना की। तो जन्म अवस्थित नाथ से आप परे हो नाथ, कारण तीनों के स्वयं सुख करियो हमें सनाथ। देवताओं ने पर्वतों से प्रार्थना की तो पर्वत जो है मथानी बनने को तैयार हो गए। कौन? मंदिराचल पर्वत। अब रस्सी के लिए परेशान, रस्सी कहां से लाएं? तो वासुकी नाम के नाग के पास पहुंचे और वासुकी से बोले, उनकी भी प्रार्थना की, और वासुकी से प्रार्थना करने के बाद श्रद्धा और भक्ति के साथ वासुकी से कहा, वासुकी बोले बताइए देवताओं आप लोग को क्या काम है? बोले भैया हम तो वासुकी से बोले कि आपको क्या काम है? वासुकी ने कहा कि आप हमारे लिए रस्सी बन जाएं। बोले किस काम के लिए रस्सी बनना है? बोले हमारे लिए आपको रस्सी मंदिराचल पर्वत में लपेट जाना है और उससे हमें जो है जैसे कहते हैं ना मथानी बनाना है। बोले वाह बहुत अच्छा काम दिया हमें। हम एक तो सर्प जाति के हैं, हमारी जो त्वचा है वो अत्यंत कोमल त्वचा है, और पहाड़ से लपेट के आप लोग खींचोगे तो हमारी क्या दशा होगी। लेकिन उन्हें बताया, कष्ट बताया अपना कि हमारे ऊपर कितना भार है, देवता सब भटक रहे हैं, राजा बलि ने हमारे राज्य को छीन लिया है। भगवान समुद्र के मंथन करने से हमें आपको सबको अमृत मिलेगा। देखिए सबको लालच देना शुरू कर दिया देवताओं ने, मंदिराचल को भी, समुद्र को भी, और यहाँ वासुकी को भी दे दिया कि तुम्हें भी अमृत मिल जाएगा। है? बस फिर क्या है, लालच भर देते जाओ आप, चाहे जिससे चाहे कुछ काम कराते जाओ। अब लालच में, लेकिन देवताओं का साथ देने के लिए वासुकी नाग तैयार हो गए। बोले तो पर्वत उठा के लाओ। अब बड़े बड़े देवता जो है पर्वत लेकर के वहां से चलने लगे। पहाड़ उठाए, आधे तो दब गए, फिर दम लगाई। बहुत सारे जो है, कुछ देवताओं को हाथ, किसी में कहीं ना कहीं चोट आई, लेकिन जैसे तैसे लाए और समुद्र में रखा। जैसे ही समुद्र में छोड़ दिया, मंदिराचल पर्वत को
तो मंदिराचल पर्वत रसातल की ओर जाने लगा, यानी समुद्र की गहराई में जाने लगा। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु ये तो बहुत बड़ी विकट समस्या है, अगर मंदिराचल समुद्र में डूब गया तो फिर कोई रास्ता नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण। जैसे ही नारायण का स्मरण किया तो भगवान एक बहुत बड़े कच्छप के अवतार में, बोलो कच्छप अवतार भगवान की जय। भगवान के 24 अवतारों में आज भगवान का एक और अवतार हुआ है और वो कच्छप अवतार है। पहले नर नारायण और उससे पहले जो देवताओं के अवतार होते गए, भगवान जो अवतार लिए हैं 24 अवतार हैं और इन्हीं अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत में आई है। यज्ञदेव का भी, कर्दभ का भी, और इसी प्रकार से यहाँ पर आज ये जो अवतार हुआ है कच्छप अवतार, और भगवान कछुए का रूप धारण करके मंदिराचल पर्वत के नीचे जा पहुंचे और मंदिराचल पर्वत को अपनी पीठ पर ले लिया। आप लोगों ने कछुआ देखा होगा, कछुआ तो कच्छप में इतनी सुंदर बनावट होती है कि वो धुरी का काम करेगी। धुरी का मतलब पर्वत जो है आराम से घूम सकता था, और कच्छप की पीठ आपने देखी हो ऐसे गुलाई लिए रहती है। भगवान ने वही कच्छप का रूप धारण किया और सबसे मजबूत पीठ होती है तो कच्छप की होती है, सबसे मजबूत पीठ, और उन्होंने धारण कर लिया। अब इधर गुरुदेव बोले, सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं से कहा कि देखो देवता, एक बात का ध्यान रखना, बांसुरी को जब तुम लपेटो तो राक्षस बिल्कुल उल्टे होते हैं, दैत्य जो है उल्टे होते हैं। तुम कहोगे कि हमें ये फूल चाहिए, तो चूंकि वो विजयी है, जीते हुए हैं, उनके अंदर जो है अहंकार भरा पड़ा है। तुमने कहा हम लाल फूल की माला पहनेंगे, तो वो कहेंगे नहीं पहले हम पहनेंगे। तुम बोलोगे हम पीली पहनेंगे, तो वो कहेंगे नहीं पहले हम पीली पहनेंगे। बोले फिर हम क्या करेंगे? बोले तुम्हें उल्टा चलना है, तुम्हें सबसे पहले कहना है हम तो बांसुरी का मुंह पकड़ेंगे, सर्प का। बोले ठीक। अब सब बांसुरी देव आए और जाकर के लपेट गए। इधर कछुआ पर कच्छप अवतार भगवान ने पीठ पर ले लिया मंदिराचल, और बांसुरी लपेट गए। अब बात हुई कौन किस तरफ पकड़ेगा। हजारों यहाँ खड़े हुए हैं राक्षस, और एक तरफ खड़े हैं हजारों देवता। अब दोनों में द्वंद्व होने लगा इसी बात को लेके। देवता तो चिल्लाने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, हम तो मुख पकड़ेंगे। सब जिद पे अड़ गए देवता। राक्षस अपनी अपनी तलवारें लेके आ गए। तुम्हारी हिम्मत हो तो पकड़ो, तुम कैसे पकड़े? वैसे ही तुम लोग देखो, अबे दोस्ती हो चुकी हमारी, तुम्हारी संधि हो गई, क्योंकि देवताओं ने संधि कर ली थी। संधि माने मित्रता। बोले देखो हमारी तुम्हारी दोस्ती हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मर्जी की करोगे। राक्षसों ने कहा। आखिरकार धीरे से देवता दब गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग ही थी कि पहले तुम्हें कहना है कि हमें बांसुरी का मुख पकड़ना है। जैसे ही कहा
तो हाथ जोड़ भैया ठीक है, तुम लोग विजयी हो, तुम लोग बड़े हो, बड़े आदमी हो, तुम्हें यहीं से निकलने तो यहीं से निकल जाओ। जैसे कहते ना अपने से कोई जोरदार हो, ठीक, वो कहे हमें तो यहीं से गाड़ी निकालना, पहले समझाओ, दोबारा समझाओ, जब नहीं समझे तो काय किराने खामो खा निकल रही तो झगड़ा करो, भैया कड़ जाओ। देवताओं ने कहा भैया एक काम करो, ऐसा करो आप लोग ही मुख की तरफ चले जाओ और सारे देवता पूंछ की तरफ चले गए। अब मुख का मतलब ये नहीं था कि सर्प डस लेगा, लेकिन मुख का कारण आगे मिलेगा। मुख का कारण आगे क्या मिलेगा? अब मथानी चालू हुई, शुरू कर दिया, प्रारंभ हुई। जब प्रारंभ होती है खींचातानी मची, और खींचातानी होते होते गम्मर गम्मर होए बतानी, बड़ी जोर से झाग उठना प्रारंभ हुए। लेकिन बांसुरी कब तक दम बांधते? खींचतान में बांसुरी की सांस फूलने लगी, तो जोर जोर से ऐसी आवाजें भर भरा के निकलने लगी, तो बांसुरी स्वयं विष उगलने लगी, और विष उगलने लगी तो क्या हुआ? देवता करिया पड़ गए। देवता काले होते, बोल वृंदावन बिहारी लाल की काट देना, राक्षस काले पड़ गए, ठीक है, क्योंकि राक्षस थे उन्हीं की तरफ, और फुनका से राक्षस काले पड़ गए, और देवता थे पूंछ की तरफ। बीच में था पहाड़, तो बांसुरी का विष का असर पहाड़ के उस तरफ पहुंचा ही नहीं, और साथ जोरदार जो है मंथन होने लगा। मंथन होता है तो मंथन में सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। अब विष निकला, जैसे ही विष की मटकी निकली एकदम गरल, और उसमें धुआं निकलता हुआ विष निकला बाहर। देवता, दानव, जीव, जंतु, मनुष्य, प्राणी सब विवल हो गए, और सब विवल हो गए। अरे कहा तो था कि अमृत निकलेगा, अरे ये तो विष निकल आया, अब क्या करें? सबके दम घुटने लगे, परेशान हो गए। फिर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी बोले अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? विष्णु भगवान से कहा महाराज इसे संभालो। भगवान विष्णु स्वयं बोले मेरे बस की तो है ही नहीं है? बोले हम तो सुपारी भी नहीं खाते, विष की तो बात छोड़ो। बोले फिर क्या करें? बोले एक ही उपाय है, ओम नमः शिवाय, 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 आप लोग कुछ सुनाई दे रहा है भजन? सबको हाथ उठाएं, नहीं सुनाई दिया हो तो बताएं। समझ में आ रहा है भजन की नहीं? क्या बोले थे हम? नहीं समझ में आया। बहुत तेज भड़बड़ होती है ना, इसलिए नहीं समझ में आता। थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल स्लो करें। हम भजन गाएंगे तो आप लोग स्लो बजाएं। सौरभ गाएं तो आप जी जान छोड़ के बजाएं, ठीक है? बार बार नहीं कहेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे, भजन नहीं बजेंगे। फिर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रोज रोज कहना हमें अच्छा नहीं लगता है। हमारे माइक वाले भैया भी ध्यान दें इस बात का, क्योंकि हमें लोग
बार बार अच्छा नहीं लगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब इस प्रकार से कहा, क्योंकि कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज, होए राम को नाम जब, तुलसी साज समाज। समस्त समाज के लिए जब बिगड़ती है तो किसके पास जाना पड़ता है? बोले भगवान के पास जाओ। सबने मिलकर के कहा, लेकिन जाए कौन? कौन पहुंचे वहां पर? सब देवता बोले कुछ भी हो, नमः शिवाय कहो, और पहुंच गए कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर जाकर के सर्वप्रथम पार्वती के दर्शन किए। मैया के दर्शन होते हैं। मैया के जैसे ही दर्शन हुए, देवताओं की भीड़ देख करके मैया बोली, भैया क्या बात है, आज तो सबके सब सुबह सुबह आ गए, ऐसा क्या हुआ है? कोई खास बात है क्या? कोई त्योहार है क्या? है? अब किसी की बोलती ना खुले। कौन कह दे कि तुम अपने पति का जो है विष पे बुआ दो? है? सब जने आ जाओ, क्या पंडित जी का जहर देवे आए हम? कह दे पंडितानी से कोई है? कौन नहीं कैसे? भगवान सबसे कौन कहे? बोली मैया बड़े बड़े प्रेम से पांव हाथ दबाए। जो और भी देवियां थी, बोली माता एक प्रार्थना करने है। बोले बताओ। बोले आप ही जाननहार हो, आप ही पालनहार हो, आप ही रक्षा करने वाली हो। बोले ये सब बातें छोड़ो, तुम आए काय के लाना हो, जो बताओ, सत्य सत्य बोलो। बोले देखो समुद्र मंथन चल रहा है। बोले मुझे पता है। और बोले उसमें विष निकला है। बोले तो विष निकला तो क्या हम पी जाएं? बोले ना मां, आपको नहीं पीना है। बढ़िया, बुरा नहीं माना करो, ध्यान रखना है ना। हाँ, तो बोले उसमें विष निकला है। अब उसमें जब विष निकला है तो अब हम आपसे प्रार्थना करनी आई। बोले अब जल्दी बताओ क्या करने हैं प्रार्थना? बोले भोलेनाथ के दर्शन करा दो। बोले शर्म नहीं आओ तुम उन्हें पे वहां चौथ कर दे। ये लक्ष्मी जी ठाणी, ये ब्रह्माणी ठाणी, जे गुरु पत्नी बृहस्पति की पत्नी ठाणी, इंद्राणी ठाणी, इनसे काऊ से के बवा दो काऊ। इतने जने तो हो तुम लोग, एक ही तो निपटे। अगर विष पी ले तो एक ही जने तो निपटे। हमारी से का बुराई है? तो उन लोगों ने सबने बड़ी प्रार्थना की कि प्रभु माँ तुम ही जगत जननी हो, तुम ही पालनहार हो, जय 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 दुर्गे महारानी, तुम ही उमा, तुम ही ब्रह्माणी, आदि शक्ति है जो तुम्हारी। बड़ा बढ़िया मस्का लगाया देवताओं ने, और जब बढ़िया प्रसन्नता कर लिया तो बोली चलो हम भी चलते हैं, बात करते हैं। और जैसे ही पहुंचे देवताओं के पास, भगवान प्रसन्न मुस्कुराती हुई मुद्रा में ध्यान मग्न है। अब जब आदमी ध्यान मग्न रहता है, पार्वती जी ने धीरे से कहा, बोले भोजन करने के भांग पीने, अगर कहो तो हम भांग घोंट दे तुम्हारे लाने। बोले आज पार्वती तुम भी बड़ी प्रसन्न दिख रही, क्या बात है? वैसे तो पहले दिन तुम कह रही थी कि भोला भांग तुम्हारी में घोंटत घोंटत हारी, मुंह पे ना घोंटी जाए। आज तुम कह रही भांग पी लो, भांग के कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बोले महाराज देवता लोग पधारे हैं और मंदराचल पर्वत के साथ बासुकी और बासुकी के साथ समुद्र का मंथन हो रहा है, और उस मंथन में विष निकला है। उस हलाहल पान के लिए सभी देवता बाहर खड़े हैं। तो बोले बांट दो, जब बाहर खड़े हैं, बाहर देवता खड़े हैं तो बांट दो। बोले बांटना नहीं है, उसकी रास्ता आपको दिखाना है। और भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्नता से बोले मेरे भक्त हैं और मैं भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
इसीलिए भोलेनाथ का जो दरबार होता है वो भक्त की किसी भी परिस्थिति में उनका साथ देते हैं। लेकिन हमारे जो भक्त हैं, हम सब जो मनुष्य की जाति है, इनमें बड़ा भेद आ गया है। इनमें इतना भेद आया जो भी थोड़ी देर बाद बताया जाएगा। इनका काम यदि पहले पंडितों से शुरू करें, पंडित जी को कोई समस्या बताई, उन्होंने ठीक नहीं कर पाई तो दूसरे पंडित, अब जब पंडितों से काम ना बना तो तांत्रिकों के पास गए, तांत्रिकों के पास नहीं काम बना तो मंदिरों में गए, मंदिरों से काम नहीं गया तो मजारों पे पहुंच गए, मजारों पे नहीं बना तो भटकते रह गए। काम बनना चाहिए, और काम क्या है? वही काम ना, जैसे हमने आपको बताया था ना, जहां ना शब्द लगा हो वहीं हम सब परेशान होते हैं। काम ना, वासना ना लिखा है कि ये होना ही नहीं चाहिए, इसलिए पीछे उसके आगे, उसके पीछे वो शब्द जुड़ा हुआ है, अक्षर। काम ना, मन में कोई कामना ना रखो, यदि रखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। वासना, और यदि वासना में पड़ जाओगे, अरबपति हो जाओ, खरबपति हो जाओ, बड़े बड़े विद्वान बन जाओ। इस वासना के कारण बड़े बड़े संत जेल में पड़े हुए हैं। उन्हें इतना ज्ञान था, इसके बाद भी वो उस ना पर ध्यान नहीं दे पाए। वास पे तो ध्यान दिया, ना पर ध्यान नहीं दिया। जीवन में जब आप कोई बड़ा काम करने लगते हैं तो धीरे 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 आपको जो है माया लपटने लगती है, मोह बढ़ जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये कामना के 4 सूत्र हैं, ये बढ़ जाते हैं। तो आगे बात न बढ़ाते हुए हम आते हैं अपनी बात पर। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और कहा चलो हम चलते हैं। और भोलेनाथ पहुंच गए। भोलेनाथ तो भोलेनाथ थे, यही एक ऐसे देवता हैं जिनका ना तो कोई जन्मदिन मनाया जाता है। कोई बता सकता है भगवान भोलेनाथ का जन्म कब हुआ? या कोई ऐसा त्योहार आता है जिसमें, जैसे जन्माष्टमी आती है और भगवान की रामनवमी आती है, और भी देवताओं के सबके दिन आते हैं जन्मदिन के। लेकिन क्या भगवान शिव का जन्मदिन आता है? किसी को पता है आज तक? किसी को पता हो तो हाथ उठाए। ना तो जन्मदिन आता है। जब एक बार भगवान शिव का माता पार्वती से उस समय जब विवाह हो रहा था, तो भगवान शिव से पूछा तुम्हारा गोत्र क्या है? भगवान शिव ने अपना गोत्र बता दिया। बोले हमारा गोत्र शिव है। बोले तुम्हारे पिताजी का नाम? बोले ब्रह्मा जी। बोले तुम्हारे बाबा का नाम? बब्बा माने बाबा। बोले विष्णु जी। तो बोले तुम्हारे पूर्व और परबब्बा का नाम? क्या होता है जब शाखोच्चार होते हैं, शाखोच्चार मतलब जो पंडित हैं वो जानते होंगे, जो आप बुजुर्ग लोग होंगे वो भी जानते हैं। जब कन्यादान होता है तो उस समय शाखोच्चार करते हैं पंडित लोग, और उसमें गोत्रों का उच्चारण और आपके पितरों का उच्चारण करते हैं। नाम, गांव, कहाँ के रहने वाले हो, कौन सा गोत्र है, क्या कौन से खानदान से तुम हो, इससे पता लग जाता है कि दोनों जो विवाह हो रहे हैं वो एक ही खानदान के तो नहीं है, एक ही गोत्र के तो नहीं है। तो भगवान शिव से पूछा तुम्हारा गोत्र? तो बता दिया। बोले तुम्हारे पिता? बोले ब्रह्मा। तुम्हारे बब्बा बाबा? बोले हमारे बाबा जो है वो विष्णु है। और बोले परबाबा? बोले पंडित जी बहुत हो गई, इसके आगे मत पूछो। यदि इसके आगे पूछना है तो उन सब के फिर हम ही हैं, उसके आगे फिर हम ही हैं, हम ही को तुम परबब्बा समझ लो। ठीक? बोले हमारे ऊपर फिर कोई नहीं है। बोले हमें अपने पिताजी तो बता ले कि ब्रह्मा जी हैं, और विष्णु जी बताए दे रहे, और वो भी बता का दे रहे। बोले हम कहें दे रहे कि हैं, लेकिन अगर तुमको ब्रह्मा जी के ऊपर, विष्णु के ऊपर कौन? तो बोले उसके बाद तो सिर्फ हम ही। ऐसे भगवान भोलेनाथ
पहुंच गए मंदराचल के पास, हलाहल को उठा लिया और अपने खप्पर में भर लिया। भगवान का खप्पर एक अलग ही वस्तु का होता है। कभी आपने किसी को देखा हो, एक काला सा कटोरा होता है, ऐसा लंबा सा जो खप्पर होता है, इसमें भरा। भरने के बाद भगवान शिव ने विचार किया, जैसे पीने को तैयार हुए तो उन्हें यह डर नहीं लगा कि मेरा क्या होगा, एकदम से पीते पीते रुक गए। पार्वती बोली, देखो मन ना हो तो ना पियो। ऐसे मुस्कुराए, बोले पार्वती हम भक्तों के लिए, हमारे लिए कुछ भी संभव है और भक्तों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हलाहल पीने का और रुकने का कारण ये नहीं है कि मैं डर गया हूं। हलाहल पीने का कारण यह है कि मेरे हृदय में भगवान श्री राम का वास है, और यदि हमने हलाहल पिया तो हमारे प्रभु को कष्ट हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करें? तो उन्होंने सबसे पहले बोला रा, एक शब्द बोला रा, और यहां पे रा की लाठी लगा दी, मतलब ब्रेक लगा दिया, स्टैंड बन गया, और घट 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 पी गए। तो वो कंठ में आके यहीं पे रुक गया, रा के बाद आगे नहीं गया। फिर बाहर ना आ जाए, अगर कंठ में रखा है बहुत सारा माल तो कहीं बाहर ना आ जाए, तो बाद में पीने के बाद बोले मां। रा और मां के बीच में पैक कर दिया। इसलिए बोलो नीलकंठ भगवान की। अब नीलकंठ भगवान के दर्शन जब करते हैं तो आप लोगों ने बहुत जगह मंदिरों में दर्शन किए होंगे। नीलकंठ देव भगवान का इसीलिए उस दिन से नाम नीलकंठेश्वर हो गया है। और एक भक्त जो है कहते हैं महाकाल, इसीलिए उनको महाकाल कहा गया है कि कुछ भी पी जाए। तो वो क्या कहते हैं, एक भक्त पहुंचा महाकाल में। महाकाल कहाँ? उज्जैन। और उज्जैन में जाकर के भगवान के दर्शन किए। बहुत भीड़ थी। जब बहुत भीड़ थी तो वहां भगवान के दर्शन किए और कहने लगा, ओम हरे महाकाल की जन्मो, महाकाल की नगरी जन्मो, पाऊं जन्म दोबारा, और शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा। हरे महाकाल की नगरी जन्मो, देवता और दानव सब कह रहे हैं। जब देखा कि कुछ पी लिया तो सब कहने लगे कि शंकर भोलानाथ है हमारा भी और तुम्हारा भी। तो सब नाचने गाने लगे, ताली बजा के झूमने लगे कि विष से तो छुटकारा मिला। लेकिन हमारे भक्त जो है ताली नहीं बजा पा रहे। आपके जीवन में कोई विष ना आए, इसलिए इसको अच्छे से गाएं, और ना गाएं तो थोड़ा सा मुट्ठी खोलो। हर शंकर भोलानाथ हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, शंकर भोलानाथ हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा, शंकर भोलानाथ हमारा, तुम्हारा
कंकड़ पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए। हर भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। हर भक्ति जनों की चरण पड़े भक्ति जनों के चरण पड़े उद्धार हमारा शंकर भोला भक्त कहता है प्रभु जब उसने महाकाल के दर्शन किए थे तो कहता है जब मेरे प्राण निकले अरे जब भी ये तन जागू हो सिमरा का किनारा, भी ये तन जागो शिप्रा का किनारा। अरे जब भी ये तन जागू हो सिमरा का किनारा, जब भी ये तन जागो शिप्रा का किनारा। और ऐसी कृपा करे ना मिल जाए तेरा सहारा, ऐसी कृपा करना मिल जाए तेरा सहारा। मेरी बसनी तुम चढ़ जावे, मेरी बसनी तुम चढ़ जावे, हो कल्याणी हमारा, हो जब हो जय हो एक कामना तो कर ली कि भगवान के दर्शन हो, दूसरा कहता है मेरी भस्मी चढ़ जावे भगवान को, इसलिए मेरी मृत्यु उज्जैन में हो। अब तीसरा कहता है ये होगा कैसे, तो जगदम्बा पार्वती के पास पहुंच गए। ओ भोले भंडारी गिरजा के त्रिपुरारी, ओ भोले भंडारी गिरजा पुरारी। तुम लियो लाज हमारी, हम आए शरण तुम्हारी, तुम रखियो लाज हमारी, हम आए शरण तुम्हारी। ऐसी कृपा हम पर करना,
हमारे भक्त जो है एक रोहित जी बैठे हैं उस कोने पे जो धमाधम सुना रहे हैं आपको। बीच में हमारे ढोलक मास्टर श्री पवन, पुत्र तो नहीं है लेकिन पवन अपने आप में है ये, है ना, लेकिन उनकी कृपा है कि इनके हाथ थकते नहीं हैं। और इस तरफ स्वयं वरुण देव बैठे हैं, ध्यान रखना आज ये हमारे वरुण जी हैं, तो हम वरुण देव का पूजन करें या ना करें ये अपने आप यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। अब एक ये पंडित जी हमारे श्री राहुल जी हैं और ये इनका तो आपको नाम पता ही होगा, क्या बताएं, जो तो ठीक है, राधे राधे हैं। ये आपके सौरभ पंडित जी हैं। तो इन सबके सहयोग से आज ऐसा अवसर प्राप्त हो गया है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है स्वयं में कि हमारे श्रीवास्तव जी, प्रमोद श्रीवास्तव जी कितनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। भागवत कथा बढ़ती ही जा रही है निरंतर। जैसे हमने पहले, इसीलिए हमने पहले दिन एक भजन गा दिया था, धारा तो बह रही है, दोबारा नहीं गाएंगे कोई से ज्यादा और बड़ी न बह जाए। ऊपर से भी आ रही धारा और सामने भी धारा है? तो आज घर पे चर्चा हो रही थी, अब वो कहने लगे कि बार बार पंडिताइन भी नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल सामने तो बैठ गई, डर भी लगे थोड़ो सो। तो कि क्या हुए 2 बजे, हमने देखो हम तो मस्त रहते हैं। और वास्तव में जब भी मैं 9 दिन और 7 दिन, 9 दिन तो इस मोहल्ले वालों ने देखा है मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। ने मैया की आरती हुई, फिर चाहे कितने भी माता बहन भाई बहन कोई भी मुझे रोके, मैं मंच से उतरा और भाग जाता था यहाँ से। इसी मोहल्ले में 30 साल हो गए। पीछे वहां दुर्गा जी बैठती थी दोनों जी। और ऐसे में स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धि स्वस्ति न पूषा विश्वभेदाः स्वस्ति नस्तारचो रिषनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतां श्रीमातरः शुभव्यावानो विदधे पूजमया अग्निर्व्यामणवासूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ईश्वरैरङ्गैः सुज्वाग्वंशसनो धर्मसे महि देवतं वन्ति देवा गद्रानशग्राजरसङ्गणूणां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो विद्याहारिरीष्टागरगन्तो अदितिरिधोरदितिरिञ्चमदितिरि माता सपिता सपुत्राः विष्णे देवा अदिति पञ्चजनः अदितिर्जातमदितिर्जनित्यं देवो शान्तिरन्तरिक्षुगुं शान्तिपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्तिवनस्पत्या शान्तिवृक्षदेवाः शान्ति शान्तिरेधे द्वैतात्मै। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज इधर इधर देखो, इधर अनु, तुम और ये 3 हमें दे जाओ, 3 ले जाओ। प्रमोद श्रीवास्तव जी के पास आ जाए। में
आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पगड़ी पगड़ी बीच में कैसे होने लगी। अभी क्या है, अब भगवान का जन्म हुआ था खाली तिलक। आज इन्हें थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ दिया जाए कि ये पंडित जी नहीं है, और इस परिवार के हिसाब से देखा जाए तो इनके एक तरह से मौसा जी ने इनको पगड़ी पहना दी कि पंडित जी अब तुम शुरू हो जाओ। तो भाई देखो, पगड़ी धारण की है तो बलि बामन को देखें कैसे आप बुलाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण गोविंद।